फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। देखिए ये हम त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर है, इसकी भुजाएं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी ये स्थित हैं। तो ये कहता है कि बिंदु कोण P जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी ये जो बड़ी त्रिभुज है ये आर टी एस के समरूप है। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि बड़ी त्रिभुज इस छोटी त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तो आप यहीं से लिख दें कि त्रिभुज पी क्यू आर की इस पे ये इस तरह से स्थित है। बस ये इतना उठा के यहाँ लिख देना आपने। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना वो यहाँ से ये लिख देगी कि इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में कोण P जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है क्योंकि ये दिया है, और कोण R जो है वो कोण R के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। इन दोनों का कॉमन है, ये साझा कोण है। अब अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगी त्रिभुज आर टी एस के। Hence proved। आगे प्रश्नावली 6.3 का छठा क्वेश्चन, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए बी सी के। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी ई यानी ये वाले जो त्रिभुज हैं ये ए सी डी के इस त्रिभुज के सर्वांगसम दी हुई है, और सिद्ध हमें करना है कि ये ए डी ई ये छोटी जो त्रिभुज है ये फुल त्रिभुज के ए बी सी के समरूप है, ये चीज सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले दो स्टेप दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तो आप यहाँ से देख के लिख लें कि ये इसके समरूप दिया है और ये सिद्ध करना है। चलो मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब इसका प्रूफ देखिए, अब देखिए क्योंकि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई। क्यों,
क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। CPCT लिख दें इसको शॉर्टकट में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों का रीजन सेम, CPCT अंडरस्टूड है ये कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। अब देखिए कि यहाँ अगर इनको डिवाइड करें तो AB बाई AD बराबर AC बाई AE। अब त्रिभुज ADE तथा ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तथा इसको एक मान लो, तथा AB बाई AD बराबर AC बाई AE। ये समीकरण 1 से आ गया। अब ये दोनों कंडीशन क्या शो करती है? ये शो करती है कि भुजा कोण भुजा, इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये बीच का कोण भी इक्वल है। तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि भुजा कोण भुजा नियम। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट है त्रिभुज AEP समरूप है CDP की। देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखी है ABC, इसके दो शीर्ष लंब है CE और AD। ये दोनों आपस में बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर कई त्रिभुजें बन गई हैं, इनमें से हमें एक एक करके जो है कुछ एक पेयर दे रखे हैं और इन पेयर्स को समरूप सिद्ध करना है। तो जो सबसे पहला हमें दिया हुआ है वो है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये सिद्ध करना है। AEP यानी ये वाला और CDP ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में कोण E या PEA, कोण PEA बराबर कोण CDP बराबर 90 डिग्री। अब ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण APE बराबर कोण CPD। क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए जब दो कोण इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होएगा ही। इसलिए कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से क्या होगा? त्रिभुज AEP समरूप होगी त्रिभुज CDP से। हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में ABD यानी ये वाली त्रिभुज प्लस समरूप है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों।
तथा त्रिभुज CBE में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि कोण B तो कॉमन है, कोण B बराबर कोण B, और यहाँ पर ये जो कोण D है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है। तो कोण ADB बराबर कोण CEB बराबर 90 डिग्री। इसका दे देना ओबेनिस्ट। अब देखिए दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगी त्रिभुज CBE के कोण कोण समरूपता नियम से। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। त्रिभुज APE में त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। इसमें देखिए ये कोण A तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कोण A को पूरा लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। PAE कोण PAE बराबर कोण DAB, ओबेनिस्ट कोण है। और दूसरा जो ये कोण है और ये कोण है, दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण AEP और कोण ADB दोनों कितने दे रखे हैं, 90 डिग्री। जब दो कोण इक्वल है तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज, ये ADB लिखना भूल गया था, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होगी, समरूप होगी। इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज AEP समरूप होगी त्रिभुज ADB के। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देखिए। त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC नहीं। अब देखिए एक तो ये C कोण जो है ये दोनों में कॉमन है, कि कोण PCD इक्वल टू कोण ECB। क्यों है ये इक्वल, ओबेनिस्ट है, ओबेनिस्ट कोण। दूसरा देखिए कि इधर से ये CDP 90 है, कोण CDP, और इधर से कोण CEB ये 90 डिग्री है। तो दो कोण इक्वल है तो इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से
क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC की। तो इस तरह से हम चारों पार्ट जो है आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आगे 8th क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE त्रिभुज CFB के समरूप है। तो पहले तो हमें इसका चित्र ड्रा करना होगा कि पहले एक ABCD क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बढ़ाई गई भुजा AD पर E स्थित है। अब AD को बढ़ा दीजिए। इस पर कोई बिंदु E स्थित है। BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। B और E को मिलाइए। अब ये कहता है कि BE CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध क्या करना है कि ABE यानी ये वाले जो त्रिभुज है ये CFB इस त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ से देखिए कि दिया क्या है, वो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दे। दिया है हमें ये लिखेंगे और सिद्ध करना है हमें ये लिखेंगे। अब मैं सीधा उत्पत्ति लिख रहा हूँ इसकी, बाकी आप लिख लेंगे। उत्पत्ति में देखिए कि AC के बराबर है, यानी हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, एक तो इस ट्रायंगल पर और एक इस ट्रायंगल पर। कोण A कोण C के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कारण आपने जरूर लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और दूसरा देखिए कि अब ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा, तो ये कौन से हो गए, एकांतर अंतःकोण हो गए। कोण CBE बराबर कोण BEA। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण। अब देखिए, एक तो ये कोण इक्वल है, दूसरा ये कोण भी इक्वल, दो कोण इक्वल हो गए। तो तीसरा जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो दो में ही काम चल जाता है अपना कि कोण कोण समरूपता नियम से। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। अब आगे प्रश्नावली 6.3 का 9वां क्वेश्चन। आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। कोण B और कोण M दोनों ही क्या है, समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दोनों समरूप है तथा CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP।
ये दो चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट हो गया दिया है हमें, और सिद्ध करना है मैं ये लिखते हैं। उसके बाद आपने लिखना है उत्पत्ति, इसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ में देखिए कि कोण ए बराबर पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में कि कोण ए बराबर कोण ए वो बेनिष्ठ कोण है। दूसरा कोण एम बराबर कोण बी है, या कोण बी बराबर कोण एम लिख दीजिए, कोण बी बराबर कोण एम है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के कौन से नियम के अनुसार? कोण समरूपता नियम। अब देखिए कि अगर ये दोनों समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी किसके बराबर होगा? बी सी बाई एम पी। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ से देखिए कि ए सी कह दो चाहे सी ए कह दो, सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बाई एम पी, हैंस प्रूव्ड। अब आगे प्रश्नावली 6.3 का 10वां क्वेश्चन। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच पर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी दोनों समरूप है तो दर्शाइए कि फर्स्ट है सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट में भी दो दो त्रिभुज जो समरूप हमें सिद्ध करनी है। पहले देखिए यहाँ पर ए बी सी और एफ ई जी दो त्रिभुज दे रखे, ए बी सी और एफ ई जी हमें ड्रा करनी है अपनी तरफ से। अब ये कहता है कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी इस कोण की बात करता है, और कोण ई जी एफ यानी इस कोण की बात करता है, इसके समद्विभाजक इन कोणों के समद्विभाजक बिंदु डी और एच पर क्रमशः ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। कहता है कि ये जो इनके समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक ए बी पर, इसका समद्विभाजक एफ ई पर स्थित है। देखिए इसका समद्विभाजक हम यहाँ कर लेते हैं और इसका समद्विभाजक यहाँ कर लेते हैं, और ये डी पर स्थित है और ये एच पर है। तो ये हमारा चित्र बन गया है। अब ये कहता है कि सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, ये चीज़ सिद्ध करनी है। यानी
ये भुजाएं जो समानुपाती है सिद्ध करनी, इसका मतलब ये वाले त्रिभुज ADC और FHG, अगर ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भुजाएं समानुपाती ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हमें लिखना होता है कि दिया क्या है, दिया है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना है, और सिद्ध करना है उसमें पॉइंट वाइज ये होगा, यूँ लिखना है, कोई चेंज नहीं करना आपने। अब उत्पत्ति में फर्स्ट पार्ट, यहाँ कोण A कोण F के बराबर है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसी तरह से कोण C पूरा कोण G के बराबर होगा, उसका कारण भी आपने सेम लिखना है यहाँ पर। अगर ये पूरे पूरे कोण इक्वल है तो इनके आधे भी इक्वल हो गए, 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। अगर आधे आधे इक्वल है तो इसका मतलब ये समद्विभाजक है तो आधा आधा करेगा, इसका मतलब कोण ACD बराबर कोण FGH। तो अब देखिए कि अगर दो कोण इक्वल हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इसका मतलब कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज FHG के। इसलिए CD बाई GH बराबर होगा AC बाई FG के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए दूसरा पार्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE ये दोनों समरूप सिद्ध करनी है। तो हम लिखें दिस तथा दिस में, इन दोनों त्रिभुजों में DCB तथा HGE, इन दोनों में देखिए BE के बराबर है, कोण B बराबर है कोण E। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। दूसरा कोण ACB बराबर कोण FGE, ये दोनों इक्वल है, कारण इसका सेम रहेगा क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल रहेगा। अगर हाफ इक्वल है तो इसका मतलब DCB बराबर कोण HGE।
क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो इसका जितना इधर इतना इधर, जितना इधर इतना इधर, तो ये आधा आधा हो गया। तो आधे को मैं यहाँ तो लिख दिया DCB और यहाँ लिख दूंगा HGE। अब देखिए ये वाला कोण इक्वल है, ये वाला कोण इक्वल है, तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार, इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। अब सेकंड पार्ट की तरह से बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट है। इसमें DCA समरूप है HGF के। पहले हमने इधर राइट राइट वाले की थी, अब लेफ्ट लेफ्ट वाले समरूप सिद्ध करनी है। तो वही तरीका लगाएंगे त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में कोण A बराबर कोण F, ये दोनों कोण इक्वल क्यों है? क्योंकि ये बड़ी वाली त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG की। फिर वही कोण ACB किसके बराबर है? FGE के। कारण वही से जब ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, 1/2 ACB बराबर 1/2 कोण FGE। अगर हाफ इक्वल है तो ये वाला हाफ किसके बराबर? ACD कोण ACD, और ये वाला हाफ FGH कोण FGH के बराबर। ये कोण इक्वल, ये कोण इक्वल, तो कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF की। Hence proved। यति सिद्धम हिंदी में लिख सकते हैं आप।